हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एम के में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम सेक्शन कंप्यूटर सेक्शन के दो वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर लिया गया है, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे और आपका रिस्पांस भी उसमें काफ़ी अच्छा रहा। तो वही रिस्पांस देखते हुए ये लास्ट वीडियो फ्रॉम कंप्यूटर सेक्शन में से आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस कंप्यूटर सेक्शन में 30 मार्क्स का ये मॉक टेस्ट होगा और इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और जिनके आने की जो पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में वो बहुत ही ज़्यादा है और क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करें क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 30 मार्क्स का जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन ही आपका कवर करेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सेक्शन कितना ही इंपॉर्टेंट होगा और इसका हर वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में मेरा ये लास्ट वीडियो है कंप्यूटर सेक्शन का, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट ऑफ कंप्यूटर फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अ कंप्यूटर कैनॉट बूट इफ डजंट हैव दी। देखिए, कंप्यूटर बूट नहीं होगा अगर इनमें से एक नहीं होगा। तो क्या है? देखिए, ऑप्शन ए कंपाइलर। क्या कंपाइलर नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा? लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। बूट बेसिकली क्या होता है? एक तरह का स्टार्टअप होता है आपकी कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर का। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सी है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं कर पाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो इनमें से क्या प्रोसेस है जिसमें आप डिस्क को ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड करते हो? तो देखिए, वो होता है, ऑप्शन है ट्रैकिंग, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी क्रैशिंग या ऑप्शन डी अलॉटिंग। मैं हर एक क्वेश्चन को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक रह गया है, इसलिए जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रैकिंग, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी क्रैशिंग, ऑप्शन डी अलॉटिंग। तो देखिए, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। देखिए, जंक ईमेल जो होती हैं उनको और क्या कहा जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी स्पूफ, ऑप्शन सी स्निफर स्क्रिप्ट या फिर ऑप्शन डी स्पूल। तो देखिए, जंक ईमेल क्या होती हैं? कुछ ऐसी ईमेल जो आपको सेंड कर दी जाती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है, वो आपके काम की नहीं होती हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है जंक ईमेल। यानी कि जंक वर्ड से ही पता चलता है, जैसे जंक फूड होता है, कचरा जिसको कहा जाता है। तो एक तरह का आपको ईमेल आते जाते हैं जो आपके लिए कचरा होती हैं, वो आपके लिए बिल्कुल काम की नहीं होते, उसी को कहा जाता है जंक ईमेल। तो इनमें से वो क्या है? इनमें से वो है स्पैम, उसको कहा जाता है स्पैम। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनदर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। इनमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसकी एग्जाम्पल है? क्या वो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है? ऑप्शन बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है? ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर होता है? या फिर ऑप्शन डी वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर होता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, ये उसकी एक एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उसके बाद आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। देखिए, जब भी आप
डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकल एडजस्टमेंट हुई होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको जब आप प्रिंट करते हो तो इनमें से वो किस मोड में होता है, क्या वो लैंडस्केप मोड में होता है, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट में होता है, ऑप्शन सी पेज सेटअप में होता है, या फिर प्रिंट व्यू में होता है। तो देखिए इसको पहले समझते हैं। देखिए जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो तो इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आपका फोटोग्राफ होता है तो उसको कहा जाता है पोर्ट्रेट। अगर इस तरह से होता है, देखिए ये वाइडर होता है और इसकी ये वाइडर थोड़ा कम होता है, तो इस तरह का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कहा जाता है लैंडस्केप। और इस तरह का जो डॉक्यूमेंट होता है जैसे आपका पेज होते हैं उसको कहा जाता है पोर्ट्रेट। तो यूजुअली आपको यही डॉक्यूमेंट आपके काम आता है। तो देखिए जो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं जब आप प्रिंट करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है, वो पोर्ट्रेट ही होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द टर्म डैश डेजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू एनहांस इट्स फंक्शनैलिटी। तो देखिए इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं वो कौन सी टर्म होती है जिसको यूज़ करके कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है उसको एनहांस किया जा सकता है। इन अनदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि आपका ये कंप्यूटर है, इसमें ऑलरेडी सिस्टम सेटअप हुए हैं, आप एक्स्ट्रा क्या इसमें यूज़ कर सकते हो कि कंप्यूटर सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी जो होती है वो एनहांस, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है डिजिटल डिवाइस, ऑप्शन बी सिस्टम एड ऑन, ऑप्शन सी डिस्क पैक, या फिर ऑप्शन डी पेरिफेरल डिवाइस। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी पेरिफेरल डिवाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड। देखिए वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन क्या होती हैं। ऑप्शन ए पैचेस, ऑप्शन बी एंटीवायरसेस, ऑप्शन सी होल्स, या फिर ऑप्शन डी फिक्सेस। तो वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस होती हैं पैचेस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पैचेस क्या होती हैं, ये एक तरह की सेट ऑफ चेंजेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम होती हैं, तो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सी बेसिक कोबाल एंड जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश लैंग्वेज। तो देखिए ये जो नाम आपके सामने मैंने बोले, सी बेसिक कोबाल एंड जावा, ये किस लैंग्वेजेस की एग्जाम्पल हैं। क्या ये लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, या फिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, या फिर ये कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज होती हैं, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो देखिए ये जो बेसिक कोबाल एंड जावा जो है ये एग्जाम्पल हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। देखिए नीचे दिए हुए जितने भी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो हैं इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है जो परफॉर्म न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए है, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, डेटाबेस, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ऑप्शन सी ग्राफिक पैकेज, या फिर ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल आपको क्वेश्चन को घुमा के डाला जाता है ताकि कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता है तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है जब क्वेश्चन घूम जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, बहुत सारे कैंडिडेट बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि आपको एक ही क्वेश्चन में नहीं उलझना है, आपको उस क्वेश्चन को एज ए प्रीव्यू के लिए रखना है और उसके ऊपर मार्क कर लेना है, और बाद में जब आपको समय मिलता है तो वापस उसी क्वेश्चन में आकर उस क्वेश्चन को
दोबारा करना है, तो इतना टाइम एक क्वेश्चन में नहीं लगाएं। तो ये आपको एक सजेशन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा स्प्रेडशीट। और सो ऑप्शन डी जो है स्प्रेडशीट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। इसमें से ये जो ऑप्शन है सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनमें से क्या स्टोरेज है जो पावर ऑफ के बाद भी डेटा को स्टोर करके रखती है और रिटेन कर लेती है, वो क्या है? क्या उनको वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है? क्या उनको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है? क्या उनको सीक्वेंशियल स्टोरेज कहा जाता है या फिर उनको डायरेक्ट स्टोरेज कहा जाता है? तो देखिए, पावर भी ऑफ हो जाती है फिर भी डेटा रिटेन हो जाता है, उनको कहा जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। और जिनका डेटा रिटेन नहीं होता है उनको कहा जाता है वोलेटाइल। ये आपको याद रखना है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट आर दी 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। देखिए, 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। ऑप्शन ए जो है वो है टेलीफोन लाइन, मॉडम, कंप्यूटर एंड एन ISPB, या फिर ऑप्शन बी मॉडम, कंप्यूटर, PDA एंड ISPC, ऑप्शन सी टेलीफोन लाइन, मॉडम, कंप्यूटर एंड PDAD, ऑप्शन डी कंप्यूटर, ISP, मॉडम एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से समझे और फिर इसका आंसर दें। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसको आप बिल्कुल रट के रखें। कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, ISP की ज़रूरत होगी। ISP क्या है? ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मॉडम की ज़रूरत पड़ती है एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, वो सारी की सारी हाउस्ड हुई होती हैं इनमें से किस में? ऑप्शन ए, क्या वो रैम या फिर CD रोम में, ऑप्शन सी रोम चिप में, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोम चिप। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए, ऑप्शन सी जो है रीड ओनली मेमोरी चिप, इसी में वो सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडेड लेटर टू द सिस्टम आर। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, तो ये दोबारा दूसरे टाइप से घुमाकर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ये याद रखना है। तो हार्डवेयर ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता है। जैसे आप कंप्यूटर को सेटअप करते हो, वो इसका पार्ट नहीं होता है, उसको आप बाद में उस सिस्टम में आप ऐड करते हो। और क्यों ऐड करते हो? क्योंकि उससे कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए आप उसको यूज़ करते हो, बाद में ऐड करते हो। तो उसको क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसको कहा जाता है, ऑप्शन ए, क्या वो क्लिप आर्ट होता है, ऑप्शन बी हाईलाइट होता है, ऑप्शन सी एग्जीक्यूट होता है, या फिर ऑप्शन डी पेरिफेरल्स होते हैं। तो देखिए, उसको कहा जाता है पेरिफेरल्स। मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा पेरिफेरल क्या होते हैं, तो ये अगर आपको पढ़ना होगा तो ये कंप्यूटर सेक्शन का टॉपिक है। वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको सारे वीडियोस इस चैनल में मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो को बनाने का जो मोटो है वो है आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करना, आपकी तैयारी को भांपना कि आपने कितनी
तैयारी कर रखी है और इससे आप अपने आप में जजमेंट कर सकते हो कि आप कहाँ फॉल करते हो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी पेरिफेरल डिवाइस होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द डैश कंट्रोल्स कम्युनिकेशंस फॉर द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से क्या है जो पूरे कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम में। तो देखिए ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है क्या वो, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी मदरबोर्ड या फिर ऑप्शन डी को प्रोसेसर। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देना है, उसके बाद आपको यहाँ से आंसर चेक करना है। तो देखिए जो कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को पूरे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम के लिए वो है मदर बोर्ड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डैश प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से क्या है जो प्रोवाइड करता है एक्सपेंशन कैपेबिलिटी कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो वो है, क्या वो सॉकेट्स होती हैं, क्या वो स्लॉट्स होती हैं, क्या वो बाइट्स होती हैं या फिर नन ऑफ दीज। देखिए जिस तरह से आप कोई बिजली का कनेक्शन लगाते हो उसमें आप इस तरह से एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हो, एक है फिर उसको कनेक्ट करते हो दूसरे के साथ फिर तीसरे के साथ। इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम में, ये मैं आपको बिल्कुल एक लेमैन की तरह समझा रहा हूँ ताकि आप इसको ईजिली समझ पाओ। तो क्या है, तो देखिए अभी आपको अंदाज़ा लगा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कंप्यूटर टर्म्स में उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या सॉकेट्स कहा जाता है, क्या उसको स्लॉट्स कहा जाता है या फिर उसको बाइट्स कहा जाता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उनको कहा जाता है स्लॉट्स। स्लॉट्स प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम। सो ऑप्शन बी स्लॉट्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर दी टू एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर आप समझ सकते होंगे। तो फ्रीवेयर इनमें से क्या है, ऑप्शन ए विनजिप एंड लिनक्स, ऑप्शन बी शेयरवेयर एंड फाइल शेयरिंग, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड द गूगल टूल बार, ऑप्शन डी इंस्टेंट मैसेजिंग एंड द गूगल टूल बार। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो फ्रीवेयर की दो एग्जाम्पल्स हैं वो है इंस्टेंट मैसेजिंग एंड द गूगल टूल बार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रीवेयर जो होता है ये जैसे कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, यानी कि कमर्शियल पर्पस के लिए आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है फ्रीवेयर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन जॉब ऑफ ए सीपीयू इज टू। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। मेन जॉब क्या है सीपीयू का इन दिए गए ऑप्शन में से। नंबर 1 कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन बी स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, ऑप्शन सी प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन या फिर बोथ ए एंड सी। तो देखिए इसमें से एलिमिनेशन मेथड करते हैं। पहले स्टोर डाटा करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये होती है मेमोरीज की, तो ये सीपीयू का काम नहीं होता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब ए और सी ये दोनों इसके काम होते हैं सीपीयू के, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जो भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन लगती है आप उसको क्रॉस करिए, उसको एलिमिनेट करिए और बचे हुए जो ऑप्शन होंगे उनमें से आप गेस करके आंसर लगा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव मेथड है अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन। इनमें से जो रिमूवेबल होती है वो क्या है, कौन सी मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसको आप रिमूव कर सकते हो इन दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन ए जो है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी पोर्टेबल। तो देखिए यहाँ से भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। हार्ड ड्राइव बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर सेटअप हुई होती है, मॉनिटर तो
इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, पोर्टेबल भी नहीं। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, जिसको आप बाद में इसको रिमूव भी कर सकते हो फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। फ्यूचर यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें ऐड कर ली जाती है, इसी को कहा जाता है फ्लॉपी डिस्क। सो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, MS वर्ड जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वो इनमें से किसकी एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन बी अ प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन डी एन इनपुट डिवाइस। तो देखिए MS वर्ड जो है यानी कि जिसके ऊपर आप कुछ काम करते हो, जो कंप्यूटर के अंदर काम करवाता है, काम करने के लिए एक तरह का एक सिस्टम होता है, उसको ही कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए MS वर्ड में आप काम करते हो, इससे आप काम लेते हो, यूटिलाइज करते हो इसको कोई भी वर्क करने के लिए, तो उसी को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो इस गेस से हमें ये पता चला कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जाती है ताकि आप क्वेश्चन को समझें और अच्छे से इसको समझकर आप आंसर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आप कंप्यूटर सेक्शन की तैयारी करते हो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ होती हैं, शॉर्टकट कीज़ होती हैं। ऐसे टॉपिक को आपको अलग से तैयार करना चाहिए, कुछ ट्रिक लगाकर आपको उनको याद करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसी टॉपिक में से ये क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर कॉल्ड डैश कीज़। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये की वो कौन सी कीज़ होती हैं। कुछ मॉडिफायर कीज़ होती है, कुछ फंक्शनल कीज़ होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, एडजस्टमेंट कीज़ होती हैं, अलग अलग तरह की कीज़ होती हैं कंप्यूटर टर्म्स में। तो आपको ये याद रखनी चाहिए। तो इस तरह की जो आपको क्वेश्चन में आया है, तो ये कौन सी कीज़ हैं? क्या ये मॉडिफायर कीज़ होती हैं, फंक्शनैलिटीज़ कीज़ होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, या एडजस्टमेंट कीज़ होती हैं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉडिफायर कीज़। अगला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर्स वर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इनमें से किसमें यूज़ किया था? ऑप्शन ए, क्या वो कंप्यूटर में यूज़ हुआ था? ऑप्शन बी कैलकुलेटर्स, ऑप्शन सी टेलीफोन्स, ऑप्शन डी प्रिंटर्स। तो देखिए बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर्स में ही पहली बार माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंपोनेंट होल्ड्स डेटा और इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरली व्हेन दे आर बीइंग प्रोसेस्ड। आप टेम्परेरी बेस में जो डेटा होल्ड किया जाता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस होल्ड की जाती हैं टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, जो प्रोसेस की जा रही होती है, उनको क्या कहते हैं? तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। क्या उसको एक्यूमुलेटर कहा जाता है, या उसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, क्या उसको रजिस्टर कहा जाता है, या फिर बस कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको कहा जाता है रजिस्टर। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैन इज एन एब्रीविएशन ऑफ। ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, लार्ज एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन बी, लोकल एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन सी, लार्ज एरिया नेटवर्क, या फिर डी, लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, WAN, वैन, या लैन, LAN। वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन की है लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप इनके नामों से जान सकते हो, वाइड यानी कि बहुत ही बड़े रेंज के ऊपर, लोकल यानी कि छोटी रेंज के ऊपर जो इसका डाटा है वो एक्सेस होता है। तो देखिए ऑप्शन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन द इंटरनेट वर्ल्ड द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर टेक्स प्लेस यूजिंग दी डैश, यानी कि ए ऑप्शन जो है स्क्रिप्ट्स, ऑप्शन बी URL, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी HTTP। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेट वर्ल्ड में कम्युनिकेशन क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में
टेक्स प्लेस होता है, इनमें से क्या यूज़ होता है उस समय? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, HTTP। तो ये जो टर्म्स हैं इनकी आपको फुल फॉर्म पता रहनी ही चाहिए, जैसे URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP और HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योरली आउटपुट डिवाइस? इसमें से सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन एक जो है वो प्योरली आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो पहले ऑप्शन को समझिए, फिर आपको समझाते हैं। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी स्क्रीन। तो देखिए क्या है, इनमें से प्योरली आउटपुट डिवाइस जो नहीं है वो है स्क्रीन। स्क्रीन क्या है? ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं, और स्क्रीन जो है ये प्योरली क्यों नहीं है? देखिए ये स्क्रीन है। स्क्रीन क्या करती है? देखिए इसमें से आउटपुट निकलता है, यानी कि आप जो कुछ भी देखते हो वो आउटपुट है। और आप स्क्रीन में टच स्क्रीन भी होती हैं, यानी कि आपका एक मोबाइल फ़ोन है, ये आपका मोबाइल फ़ोन है। आप इसमें से जो डाटा आपको मिल भी रहा है, आउटपुट मिल रहा है, और आप इनपुट भी कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एंटरिंग। आप इसमें फिंगर टच करते हो, यानी कि कुछ इनपुट कर रहे हो। तो ये काम करता है इनपुट का भी और आउटपुट का, दोनों का ये काम करता है। इसलिए इसको प्योरली आउटपुट डिवाइस नहीं कहा जा सकता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी स्क्रीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द डैश इज ए बॉक्स दैट हाउसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से क्या है जो एक तरह का एरिया होता है, एक तरह का हाउस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का एक हाउस होता है, इनमें से उसको क्या कहा जाता है? देखिए द डैश इज ए बॉक्स, क्या वो सॉफ्टवेयर है, क्या वो हार्डवेयर है, क्या वो इनपुट ड्राइव है, या फिर सिस्टम यूनिट है? देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, सिस्टम यूनिट इज ए बॉक्स दैट हाउसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिलेड पेलोड ऑफ सम वायरसेस इज आल्सो कॉल्ड एज। देखिए जो डिलेड पेलोड होता है कुछ वायरसेस का, उनको क्या कहा जाता है? डिलेड पेलोड आप समझ सकते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बॉम्ब, ऑप्शन बी लेट वायरस, या फिर ऑप्शन सी टाइम, या फिर ऑप्शन डी एंटी वायरस। तो उसको कहा जाता है बॉम्ब। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये इंटरनेट टर्म्स में। तो इसका जो सही आंसर है बॉम्ब, ये आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उनको आपको ज़्यादा टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है, तो आप बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को याद रख सकते हो। लेकिन आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर सिर्फ मात्र एक सिलेबस आपका है, तो आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं उनको आप याद भी रख सकते हो। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। इनमें से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यूनिट स्टोर करने की जो कैपेसिटी है इनमें से किसकी है? क्या है वो? क्या वो जीबी होती है? जीबी है स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट, केबी है, एमबी है, या फिर टीबी है? जीबी गीगाबाइट, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, या फिर टीबी टेराबाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, सबसे बड़ा यूनिट है ये टेराबाइट इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परम वाज डेवलप्ड बाय। परम, आपको इसका नाम याद होगा अगर आप कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी कर रहे हो। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा। ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सी डैक, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी बार्क, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो देखिए ये डेवलप किया गया था सी डैक के द्वारा। तो सी डैक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगला हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरस दैट फूल ए यूजर इनटू डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशंस। देखिए क्वेश्चन को समझिए, इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है, या मैं ये कह सकता हूँ ऐसा कौन सा वो टूल है, ऐसा कौन सा वो वायरस है जो डाउनलोडर को फूल बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है कि आप इसको डाउनलोड करिए और ये डाउनलोड करने के बाद बहुत ही अच्छी यूज़फुल एप्लीकेशन है। इस तरह से वो प्रिटेंड करवाता है कि ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं कि आपको ऐसे ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको डाउनलोड करो, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको पैसे मिलेंगे या कुछ ऐसा आपको वो ललचाएगा, तो ऐसा लगेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो ऐसी एप्लीकेशंस को क्या, ऐसे वायरस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन समझ आया होगा, ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्सिस, ऑप्शन बी की लोगर, ऑप्शन सी वर्म, ऑप्शन डी फाइल वायरस। ये सारे के सारे वायरस है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्सिस। नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं और आप अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ कंप्यूटर सेक्शन, जो कि आने वाले एग्ज़ाम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम, खास करके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। तो क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही हाई है, तो आप अच्छे से दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद इन क्वेश्चन से मिलते जुलते जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको ऐड करनी है, और जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के इर्द गिर्द एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये थे आपके वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस का पैक जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, और जिनके आने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही हाई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दी चैनल एंड साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा। और वीडियो को आपके पिछले जो मेरे वीडियोस हैं उसमें रिस्पांस अच्छा रहा, इट मीन्स आप वीडियो को देखते हो और अच्छे से उसको देखते हो, और वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने के बाद साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।